सब कुछ फेल हो जाता है, असफल होता है, तब ये अंग सक्सेस लाने में महत्वपूर्ण एक तरह का अंग बन जाता है, जिसको हम कहेंगे प्रार्थना। जब सभी चीज़ के पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो एक ही चाबी रह जाती है, प्रार्थना से सब दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन वो आखिरी साधन है, उसको बार बार उसके बाद यूज़ करना ठीक नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं या रात को सोने से पहले हमको ध्यानमय, प्रार्थनामय, याचनमय होके, याचनामय होके सोना पसंद करते हैं तो प्रार्थना एक ज़रूरी अंग बन जाती है। तो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना हम कैसे करें, किसे करें? तो आज इसके बारे में हम कुछ बात बताएंगे। प्रार्थना में हम कुछ मांगना नहीं चाहते कि ईश्वर मुझे ये दे या वो दे। हमारे लिए ईश्वर वही है कि जो ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, जिसको हम आत्मन कहते हैं। उनकी वजह से अपनी गाड़ी चलती रहती है। यदि हम प्रार्थना करेंगे किसी और को तो उचित नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं मालिक, तो मालिक तो अंदर है, तू ही मेरा ध्येय है, ईश्वर ही मेरा ध्येय है। आध्यात्मिकता में इसके अलावा और ध्येय क्या हो सकता है? और उनकी प्राप्ति में हमारा बंधन क्या है? क्या हमें रोकता है? कौन सी चीज़ ऐसी है दुनिया में जो हमें आत्ममिलन में रुकावट बन जाता है? उसको पहचानना है, हो सके तो उसको निकालना है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ज़िंदगी में कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम पीड़ित होके, याचित होके, हेल्पलेस होके हम प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू ही मेरा ध्येय है। हमारे में जो कुछ अड़चन है, ये कुछ जो हमें रोक रही है, उसको निकालना है। प्लीज़ उसको निकालो। आपके बिना ये कोई कर नहीं सकता है। तो यही भाव से हमें ईश्वर की ओर अपना मोड़ झुकाना है, अपना हृदय को भी झुकाना है। ये प्रार्थना हम जब सुबह उठ जाते हैं या रात के सोने के समय या ध्यान करने के समय या कोई खास करके इम्पोर्टेंट चीज़ होए, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं।